नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान का अपन पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें वन लाइनर फैक्ट हैं। अपन 10 मिनट में 50 क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ये जो कोई विधेयक है धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश मावलंकर थे। प्रथम बार लोकसभा का गठन कब किया गया? तो 6 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन किया गया। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? इसमें लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता। जब ये पद पर आसीन होते हैं तो ये स्वयं सदस्य होते हैं, उसके पहले ये शपथ अपनी ले लेते हैं, उसके बाद इनको अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। राइट। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये अपने उपाध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है ना। तो लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है कौन? जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उसे कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 31 है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 65 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 65 वर्ष का होता है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल थे, है ना। मुख्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाएगा? भारत का राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाएगा। सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? सरकार का जो विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? महान न्यायवादी। कौन होता है? महान न्यायवादी विधि अधिकारी होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। जो राज्यपाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उसे राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है राज्यपाल को। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब जब शपथ की बात होती है, शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो 35 वर्ष इनकी उम्र होनी चाहिए। ये किसी पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, ये इनकी शर्तें होती हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यानी लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा, यानी जो राज्यों में MPPSC हो गई, BPSC हो गई, RPSC हो गई, यानी किसी भी राज्य की हो तो कौन करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए, जो विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, है ना। तो विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का इसका काल होता है। अब एक आएगा विधानसभा, तो विधानसभा में न्यूनतम सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। और जबकि इसका कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा का 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। आइए क्वेश्चन 20 देखते हैं। विधान परिषद को कम से कम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 40 इसकी सदस्य संख्या होनी चाहिए। कितनी? 40। विधान परिषद का कार्यकाल जे आ गया, देखो विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। विधानसभा के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। राइट। क्वेश्चन 24। किसी विधानसभा में अधिक से अधिक सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं। राज्यपाल के सभी अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। जो राज्यपाल के जो भी कार्य हैं यानी अधिकार हैं वो कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। राज्यपाल एक नाम मात्र का बस होता है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत सरकार। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सरकारी आयोग क्या है? सरकारी आयोग क्या? सरकारी आयोग यह केंद्र व राज्य संबंध आयोग होता है। केंद्र व राज्य संबंध आयोग होता है। सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1983 में सरकारी आयोग का गठन हुआ था। वित्त आयोग
किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो वित्त आयोग है जो है ना, धन का लेखा जोखा, किस अनुच्छेद में वर्णित है? 280 अनुच्छेद में वर्णित है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। पहले वित्त आयोग कौन थे? जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष बने वो कौन थे? केसी नियोगी। केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। संघ लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी किस वर्ष हुई? संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1926 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं व सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। या अधिकतम इनकी जब तक रिटायर नहीं हो जाती तब तक इनका 65 वर्ष तक के लिए इनकी अधिकतम आयु रहती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य सेवा में यानी अपने अपने राज्य में राज्यपाल ही नियुक्त करेगा। यानी बिहार बीपीएससी है, यूपीएससी है ना, और आरपीएससी है, एमपीपीएससी है, जो भी हैं जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं, है ना, राज्यपाल करता है इनके लिए नियुक्ति। मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव में कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त का 6 वर्ष होता है। अधिकतम 65 वर्ष हो सकता है जब तक कि रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है इनकी? 65 वर्ष इनकी रिटायरमेंट की आयु होती है। राइट। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग लगाकर मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है? 343 में। जो हिंदी भाषा की लिपि है किस में है? किस अनुच्छेद में है? 343 अनुच्छेद में है। 343 अनुच्छेद में उल्लेख है इसका। देवनागरी लिपि भाषा किस भाग में है? तो भाग 17 में यह लिपि है। भाग 17 में यह लिपि है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ को कहाँ से लिया गया है? अब ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें 3 शेर बने रहते हैं ना अशोक स्तंभ में, एक इस साइड एक इस साइड, है ना जी, है ना, तीनों साइड। क्या होता है? अशोक स्तंभ कहाँ से लिया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। ये भी इम्पोर्टेंट है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया है? तो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। राष्ट्रीय ध्वज चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? राष्ट्रीय चक्र में जो राष्ट्र का चक्र है नीले कलर का होता है, उसमें देखना 24 तीलियां होती हैं। इसमें 3 रंग होते हैं, एक केसरिया रंग होता है, सफ़ेद रंग होता है, और कौन सा रंग होता है एक आप बता दीजिए, है ना, हरा रंग होता है। राइट, है ना। 24 चक्र में इसमें तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई कितनी होती है? लंबाई चौड़ाई, ये बहुत कई बार कई परीक्षा में पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेंथ पूछ लेते हैं व इसकी ब्रेड्थ पूछ लेते हैं, लंबाई व चौड़ाई। तो इसकी कितनी है? 3:2। कितनी है? 3:2। राइट। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 4 रंग होते हैं, है ना। मूल रूप से तो 3 है लेकिन इसको 4 काउंट करते हैं अपन। बीच का एक नीला हो जाता है जो चक्र रहता है ना, ठीक है। राष्ट्र ध्वज में चक्र होता है ना, वो नीले कलर का होता है, उसमें 24 तीलियां होती हैं। कलर तो 3 ही होते हैं, इसमें होते हैं कि नहीं होते हैं? ये सफ़ेद हो जाएगा, वाइट, ठीक है, सफ़ेद, केसरिया व नीला, है ना। ऊपर केसरिया रहेगा, बीच में सफ़ेद रहेगा, नीचे हरा रहेगा इसमें। राइट। भारतीय संविधान में कितनी धाराएं हैं? भारतीय संविधान में कितनी धाराएं हैं? 448 धाराएं हैं। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा 20 जुलाई 1951 को। 20 जुलाई 1951 को। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का लोकसभा का कार्यकाल होता है। धन्यवाद साथियों। चैनल की लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें ताकि यह वीडियो आगे तक पहुंच सके और किसी अन्य पर्सन का भी
भला हो सके, है ना, कि अपन 10 मिनट में 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। समझ रहे हो, 10 मिनट में 50 क्वेश्चन, जिससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए किसी भी परीक्षा में, है ना। धन्यवाद साथियों।